कहानी है प्यार का गुलदस्ता। सुबह जब गणेश की आंख खुली तो सारिका मादक अंगड़ाई ले रही थी। पति को देखकर उसने नशीली मुस्कान फेंकी, जिससे कहते हैं कि समुद्र में ठहरे जहाज भी चल पड़ते हैं। अचानक गणेश गहरी ठंडी सांस छोड़ने को मजबूर हो गया। काश पिछले 20 वर्ष लौट आते। गणेश ने सारिका का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, क्या करते तब? सारिका ने हंसकर पूछा। गणेश ने शरारत से कहा, किसी लालनीली परी को लेकर बहुत दूर उड़ जाता। सारिका सोच रही थी कि शायद गणेश उसके लिए कुछ रोमानी जुमले कहेगा। थोड़ी देर पहले जो सुबह सुहावनी लग रही थी और बहुत कुछ मनभावन आशाएं लेकर आई थी, अचानक फीकी सी लगने लगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं, सारिका ने शब्दों पर जोर देते हुए पूछा। आज के दिन भी नहीं? तुम ही तो मेरी लालनीली और सब्ज परी हो। गणेश अचानक सारिका को भूलकर चादर फेंककर उठ खड़ा हुआ और बोला, अरे बाबा, मैं तो भूल ही गया था। सारिका के मन में फिर से आशा जगी। क्या भूल गए थे? बड़ी जरूरी मीटिंग है, थोड़ा जल्दी जाना है। कहते कहते गणेश स्नानघर में घुस गया। सारिका का चेहरा फिर से मुरझा गया। गणेश 50 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले एक कारखाने का प्रबंध निदेशक था। बड़ा तनाव भरा जीवन था। कभी हड़ताल, कभी बोनस, कभी मीटिंग तो कभी बोर्ड सदस्यों का आगमन, कभी रोजमर्रा की छोटी छोटी दिखने वाली बड़ी समस्याएं, कभी अधिकारियों के घोटाले तो कभी यूनियन वालों की तंग करने वाली हरकतें। इतने सारे झमेलों में फंसा इंसान अक्सर अपने अधीनस्थ अधिकारियों से भी परेशान हो जाता है। परामर्शदाताओं ने उसे यही समझाया है कि इतनी परेशानियों के लिए वह खुद जिम्मेदार है। वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों में पूरा विश्वास नहीं रखता। वह कार्य विभाजन में भी विश्वास नहीं रखता। जब तक स्वयं संतुष्ट नहीं हो जाता, किसी काम को आगे नहीं बढ़ने देता। यह अगर उसका गुण है तो एक बड़ी कमजोरी भी। जल्दी जल्दी उसने एक टोस्ट खाया और एक गिलास दूध पीकर ब्रीफकेस उठाया। सारिका उसके चेहरे को देख रही थी, शायद अभी भी कुछ कहे, पर पति के चेहरे पर केवल तनाव की रेखाएं थीं। कोमल भावनाओं का तो नामो निशान तक न था। गलशन की कार के स्टार्ट होने की आवाज आई। सारिका ने ठंडी सांस ली। जब गणेश छोटा अधिकारी था और वेतन भी मामूली था, तब उनका जीवन कितना सुखी था। एक अव्यक्त प्यार का सुखद प्रतीक था, आत्मीयता का सागर था। परंतु आज सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। दोपहर के 12 बजे थे। प्रेमिला ने घर का सारा काम निपटा दिया था। सारिका भी नहा धोकर बालकनी में बैठी एक पत्रिका देख रही थी। प्रेमिला ने कॉफी का प्याला सामने मेज पर रख दिया था। टेलीफोन की घंटी ने उसे चौंका तो दिया, पर साथ ही चेहरे पर एक मुस्कान भी ला दी। सोचा, शायद साहब को याद आ ही गया। सिवा गणेश के और कौन करेगा फोन इस समय। पास रखे फोन को उठाकर मीठे स्वर में कहा, हेलो, हाय सारिका। गणेश ही था। सुनो, सारिका ने कहना चाहा, देखो, सुबह मैं भूल गया था और अब मुझे समय नहीं मिलेगा। मीरा को फोन कर देना, आज उसका जन्मदिन है ना। गणेश ने प्यार से कहा, तुम बहुत अच्छी हो। गणेश ने फोन रख दिया था। सारिका हाथ में पकड़ी उस निर्जीव वस्तु को देखते हुए सोचने लगी। बस इतना ही याद रहा कि मीरा का जन्मदिन है। मीरा गणेश की बहन है। यह एक अजीब संयोग था कि आज सारिका का भी जन्मदिन था। दिन तो दोनों का एक ही था, बस साल अलग अलग थे। शुरू में कई वर्षों तक दोनों अपने जन्मदिन एक साथ बड़ी धूमधाम से मनाती थीं। बाद में तो अपने अपने परिवारों में उलझती चली गईं। साल में एक यही ऐसा दिन आता है जब कोई अकेला नहीं रहना चाहता। भीड़ भाड़, शोरगुल और जश्न के लिए दिल मचलता है। माँ बाप की तो बात ही और है, पर जब अपना परिवार हो तो हर इंसान आत्मीयता के क्षण सबके साथ बांटना चाहता है। गणेश के साथ बिताए कई आरंभिक जन्मदिन जब जब याद आते, पिछले कुछ वर्षों से चली आ रही उपेक्षा बड़ी चोट करती। आज भी हमेशा की तरह। कोई बात नहीं, तरक्की और बहुत ऊंचा जाने की कामना अनेक त्याग मांगती है। इस त्याग का सबसे पहला शिकार पत्नी तो होगी ही, और अगर स्त्री ऊंची उड़ान भरती है तो पति से दूर होने लगती है। सारिका कुछ ऐसी ही विचारधारा में खोई हुई थी कि फोन की घंटी ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। हेलो, उसने उदास स्वर में कहा। हाय माँ, अमला ने खिलते फूल की तरह उत्साह से कहा। जन्मदिन मुबारक हो। बेटी अमला मसूरी में एक स्कूल में पढ़ती है और वहीं हॉस्टल में रहती है। धन्यवाद बेटी, सारिका ने पुलकित स्वर में कहा। कैसी है तू? अरे मुझे क्या होगा माँ, पहले यह बताओ, क्या पक रहा है जन्मदिन की खुशी में? अमला ने हंसकर पूछा।
आ जाऊं? आजा, बहुत याद आ रही है तेरी, सारिका ने प्यार से कहा। माँ, मुझे भी तुम्हारी दूरी अब अच्छी नहीं लग रही है, अमला ने चौंकने के स्वर में कहा। अरे 12:30 बजने वाले हैं। चलती हूँ माँ, कक्षा में जाना है। ठीक है बेटा, अच्छी तरह पढ़ना, अच्छे नंबरों से पास होना, अपनी सेहत का ध्यान रखना और रुपयों की जरूरत हो तो फोन कर देना। सारिका ने जल्दी जल्दी से वह सब दोहरा दिया जिसे दोहराते वह कभी थकती नहीं। अमला खिलखिला पड़ी। माँ, क्या सारी माएं तुम्हारी तरह ही होती है? कभी तो हम मूर्ख संतानों को अपने हाल पर छोड़ दिया करो। अभी थोड़ी समझेगी तू, अमला ने बात काटते हुए कहा। जब माँ बनेगी तो जानेगी। अरे माँ, बाकी का संवाद मुंह जबानी याद है। ठीक है, जा रही हूँ, देर हो रही है। सारिका के चेहरे पर खिन मुस्कान थी। ये आजकल के बच्चे तो बस। धीरे से सोचते हुए फोन बंद करके रख दिया। कम से कम बेटी को तो याद आई। इतनी दूर है पर माँ का जन्मदिन नहीं भूलती। संध्या के 5 बज रहे थे। क्या गणेश को जल्दी आने के लिए फोन करे? पर नहीं, सारिका ने सोचा, जब पति को न तो याद है और न ही इसके प्रति कोई भावना, तो उसे याद दिलाकर अपनी मानहानि करवाएगी। दरवाजे की घंटी बजी। सारिका भी कभी कभी बौखला जाती है। दरवाजे की नहीं, फोन की घंटी थी। लपक कर रिसीवर उठाया। हेलो, सारिका का स्वर भर्रा गया। हाय माँ, जन्मदिन मुबारक। न्यूयॉर्क से बेटे मोंटू का फोन था। सारिका की आंखों में आंसू आ गए और आवाज भी भीग गई। बेटे, माँ की याद आ गई? क्यों माँ? मोंटू ने शिकायती स्वर में पूछा। दूर होने से क्या तुम माँ नहीं रही? अरे माँ, मेरे जैसा बेटा तुम्हें कहाँ मिलेगा? चल हट, झूठा कहीं का, सारिका ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। शादी होने के बाद कोई बेटा माँ का नहीं रहता। माँ, मोंटू ने सारिका को सदा अच्छा लगने वाला संवाद दोहराया। मूर्ख बनाने के लिए माँ ही तो है ना? सारिका ने हंसते हुए पूछा। क्या वजह है तेरे देश में? समय पूछकर क्या करोगी माँ? यहाँ तो 24 घंटे बस काम का समय रहता है। अच्छा, पिताजी को प्रणाम कहना। और हाँ, मेरे लिए केक बचा कर रख लेना। मोंटू जल्दी जल्दी बोल रहा था। एक बार फिर, तुम्हारा जन्मदिन हर साल आए और बस आता ही रहे। कहते हुए मोंटू ने फोन बंद कर दिया था। थोड़ी देर बाद फिर फोन बजा। हेलो, सारिका ने आशा से कहा। मैडम, मैं रीटा बोल रही हूँ, गणेश की निजी सचिव ने कहा। साहब को आने में बहुत देर हो जाएगी, आप इंतजार न करें। क्यों? सारिका लगभग चीख पड़ी। जी, जर्मनी से जो प्रतिनिधि आए हैं, उनके साथ रात्रि भोज है। पता नहीं कितनी देर लग जाए। रीटा ने अचानक चहक कर कहा। क्षमा करें मैडम, आपको जन्मदिन की बधाई। मैं तो भूल ही गई थी। धन्यवाद, सारिका ने निराशा से बुझे स्वर में पूछा। साहब ने और कुछ कहा? जी नहीं, बहुत व्यस्त है, 1 मिनट का भी समय नहीं मिला। जर्मनी के प्रतिनिधियों से सहयोग के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण बातें हो रही है। रीटा ने इस तरह कहा मानो ये बातें वह स्वयं कर रही हो। ओह, सारिका के हाथ से रिसीवर लगभग फिसल गया। घंटी बजी, पर इस बार फोन की नहीं, दरवाजे की थी। प्रेमिला को जाते देखा, उसे बातें करते सुना। जब रहा नहीं गया तो सारिका ने ऊंचे स्वर में पूछा, कौन है? प्रेमिला जब आई तो उसके हाथ में फूलों का एक सुंदर गुलदस्ता था। खिले गुलाब देखकर सारिका का चेहरा खिल उठा। चलो, इतना तो सोचा श्रीमान ने। गुलदस्ते के साथ एक कार्ड भी था। जन्मदिन की बधाई, भेजने वाले का नाम सावन। सावन गणेश का मित्र था। सारिका ने एक गहरी सांस ली और प्रेमिला को उससे मेज पर रखने का आदेश दिया। सारिका सोचने लगी, आज सावन जी को उसके जन्मदिन की याद कैसे आ गई। अधरों पर मुस्कान आ गई। अब फोन करके उन्हें धन्यवाद देना पड़ेगा। कुछ ही देर बाद फिर दरवाजे की घंटी बजी। प्रेमिला ने आने वाले से कुछ वार्तालाप किया और फिर सारिका को एक बड़ा सा गुलदस्ता पेश किया। जन्मदिन की बधाई, भेजने वाले का नाम आशीष, गणेश का एक और दोस्त। सारिका ने गहरी सांस ली और फिर वही आदेश प्रेमिला को। फिर जब घंटी बजी तो सारिका ने उठकर स्वयं दरवाजा खोला। एक बहुत बड़ा गुलदस्ता, रात की रानी से महकता हुआ। गुलदस्ते के पीछे लाने वाले का मुंह छिपा हुआ था। जन्मदिन मुबारक हो भाभी, कुंदन ने गुलदस्ता आगे बढ़ाते हुए कहा। गणेश का एक और जिगरी दोस्त। धन्यवाद, निराशा के बावजूद मुस्कान बिखेरते हुए सारिका ने कहा। आइए, अंदर आइए। नहीं भाभी, जल्दी में हूँ, दफ्तर से सीधा आ रहा हूँ। घर में मेहमान प्रतीक्षा कर रहे हैं। महारानी का 2 बार फोन आ चुका है।
कुंदन ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करिए, फिर आऊंगा और पूरी पलटन के साथ। यही बात अच्छी है कुंदन की, हमेशा हंसता रहता है। अब दूसरा भी कब तक चेहरा लटकाए बैठा रहे। रात की रानी को सारिका ने अपने हाथों से गुलदान में सजा कर रखा। खुशबू को गहरी सांस लेकर अंदर खींचा। फिर से घंटी बजी। सारिका हंस पड़ी। फिर से दरवाजा खोला। हरमीत कौर गुलदाउदी का गुलदस्ता हाथ में लिए हुए था। जन्मदिन की बधाई मैडम। हरमीत कौर ने गुलदस्ता पकड़ाते हुए कहा, जल्दी जाना है, मिठाई खाने कल आऊंगा। इससे पहले कि वह कुछ कहती, हरमीत कौर आंखों से ओझल हो गया। वह सोचने लगी, क्लब में हमेशा मिलता है पर न जाने क्यों हमेशा शर्माता सा रहता है। हाँ, इसकी पत्नी बड़ी बातूनी है। क्लब के सारे सदस्यों की पोल खोलती रहती है, टांग खींचती रहती है। उसके साथ बैठो तो पता ही नहीं लगता कि कितना समय निकल गया। गुलदस्ते को सजाते हुए सारिका सोच रही थी, क्या उसके जन्मदिन की खबर सारे अखबारों में छपी है। इस बार यकीनन घंटी फोन की थी। हेलो। सारिका की आंखों में आशा की चमक थी। क्षमा करना सारिका जी, दर्पण ने अंग्रेजी में कहा। जन्मदिन की बधाई हो, मैं खुद न आ सका। वैसे आपका तोहफा सुबह अखबार वाले से पहले पहुंच जाएगा। कृपया मेरी ओर से मुबारकबाद स्वीकार करें। तोहफे की क्या जरूरत है? सारिका ने संयत होकर कहा, आपने याद किया क्या यह कम है? वह तो ठीक है, पर तोहफे की बात ही अलग है। दर्पण ने हंसते हुए कहा, अब देखिए, हमें तो कोई तोहफा देता नहीं, इसलिए बस तरसते रहते हैं। अपना जन्मदिन बताए। सारिका ने हंसते हुए उत्तर दिया, अगले 15 सालों के लिए बुक कर दूंगी। वाह वाह, क्या खूब कहा। दर्पण ने भी हंसकर कहा, पर मेरा जन्मदिन एक रहस्य है, आपको बताने से मजबूर हूँ। अच्छा। दर्पण ने फोन रख दिया। वह एक सरकारी कारखाने का प्रबंध निदेशक था। हमेशा क्लब और औपचारिक दावतों में मिलता रहता था। गणेश का घनिष्ठ मित्र था। रात्रि के 2 बज रहे थे। गणेश घर लौट रहा था। आज वह बहुत संतुष्ट था। जर्मन प्रतिनिधियों से सहयोग का ठेका पक्का हो गया था। वे 30 करोड़ डॉलर का सामान और मशीनें देंगे। स्वयं उनके इंजीनियर कारखाने के विस्तार व नवीनीकरण में सहायता करेंगे। भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षण देंगे और 3 साल बाद जब माल बनना शुरू हो जाएगा तो सारा का सारा स्वयं खरीद लेंगे। कहीं और बेचने की आवश्यकता नहीं है। इससे बढ़िया सौदा और क्या हो सकता है। अचानक गणेश के मन में एक बिजली सी कौंध गई कि पता नहीं सारिका ने मीरा को फोन किया या नहीं। उसके जन्मदिन पर वह सुबह उठकर सबसे पहले यही काम करता था। आज ही गलती हो गई थी। जर्मन प्रतिनिधि मंडल उसके दिमाग पर भूत की तरह सवार था। जरूर ही मीरा आज नाटक करेगी। तभी एक और बिजली कड़क उठी। कितना मूर्ख है वह। अरे सारिका का भी तो जन्मदिन है। आंख खुलते ही उसने इतने सारे इशारे फेंके। पर वह तो जन्मजात मूर्ख है। बाप रे, इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी। अब क्या करे। गणेश ने फौरन कार को वापस होटल की ओर मोड़ दिया। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अंदर पहुंचा। प्रबंधक ने आश्चर्य से पूछा, क्या कुछ भूल गए आप? हाँ, जो काम सबसे पहले करना था, वह सबसे बाद में याद आया। गणेश ने कहा, मुझे एक बहुत अच्छा गुलदस्ता चाहिए और एक केक। जन्मदिन का? किसका जन्मदिन है? प्रबंधक ने पूछा। गणेश ने उदास होकर कहा, वैसे तो कल था, पर गलती सुधर जाए, कोशिश करूंगा। फूलों की दुकान तो खुलवानी पड़ेगी। प्रबंधक ने कहा, इस समय तो कोई फूल लेता नहीं। वैसे किसका जन्मदिन है? मेरी पत्नी का। गणेश के मुंह से निकल पड़ा। ओह, तब तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। प्रबंधक ने कहा। गणेश इस होटल का पुराना ग्राहक था। साल में कई बार कंपनी का खाना पीना यहाँ ही होता था। आधे घंटे बाद प्रबंधक बहुत बड़ा गुलदस्ता लेकर उपस्थित हुआ। सहायक के हाथ में केक था। हमारी ओर से मैडम को भेंट। प्रबंधक ने हंसकर कहा। गणेश का हाथ जेब में था। पस निकालता हुआ बोला, नहीं, आप दाम ले लें, शर्मिंदा न करें हमको। प्रबंधक ने मुस्कराकर कहा। घंटी की मधुर आवाज भी गहरी नींद में सोई सारिका को बड़ी कर्कश लगी। धीरे धीरे जैसे नींद की खुमारी की परतें उतरने लगी तो उसे होश आने लगा। प्रेमिला तो बाहर पिछवाड़े में अपने कमरे में सो रही थी। वैसे भी उसे जाने के लिए कह रखा था। वह दरवाजा खोलने कहाँ से आएगी। उसे अचानक हंसी भी आई। लगता है एक और गुलदस्ता आ गया। दरवाजा खोलने से पहले पूछा, कौन है? गनी, तुम्हारा गनी। देर आया, पर दुरुस्त आया, गणेश ने विनोद से कहा।
सारिका के चेहरे पर लकीरें तन गईं। हंसी लुप्त हो गई और क्रोध झलक आया। दरवाजा खोला तो गणेश ने हंसते हुए कहा, जन्मदिन मुबारक हो। हर साल इसी तरह आता रहे। यह भेंट स्वीकार करिए। सारिका ने मुंह बना दिया और बिना कुछ लिए अंदर आ गई। नाराजगी बढ़ती जा रही थी। इतनी देर से डब्बे में बंद गुबार बाहर आ गया। भाई क्षमा कर दो, बड़ी भूल हो गई। गणेश ने केक मेज पर रखा और गुलदस्ता सारिका की ओर बढ़ा दिया। नहीं चाहिए मुझे, सारिका ने तड़प कर कहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतनी नाराज मत हो, गणेश ने खुशामदी स्वर में कहा। जन्मदिन की खुशी में अगले महीने तुम्हें जर्मनी की सैर कराने ले जाऊंगा। कहा न मुझे कुछ चाहिए और न ही कहीं जाना है, सारिका ने दूर हटते हुए कहा। अचानक गणेश की निगाह कार्निस व कोने में सजे हुए गुलदस्तों पर पड़ी। उसने आश्चर्य से पूछा, अरे इतने सारे गुलदस्ते कहाँ से आए, किसने दिए? इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो तुम्हारी तरह लापरवाह और बेगैरत नहीं है, सारिका ने कड़वाहट से कहा। देखूं तो सही, वे महान लोग कौन हैं? गणेश पास जाकर कार्ड पढ़ने लगा, कुंदन, आशीष, हरमीत कौर, सावन, दर्पण। फिर गणेश ठठाकर हंस पड़ा। सारिका आश्चर्य से उसको देखने लगी। जब वह हंसता ही रहा तो सारिका ने गुस्से से पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? तुम्हें याद है पिछले महीने हम कहाँ गए थे? गणेश ने पूछा। हाँ याद है, वहाँ तुम तो अपनी महिला समिति में तल्लीन हो गई और मैं अपने दोस्तों के साथ कॉफी पी रहा था। अरे यही लोग तो थे, गणेश ने कहा। तो फिर बस बातों ही बातों में जन्मदिन की बात निकल आई। सबका एक ही मत था कि कभी ना कभी ऐसी बात हो जाती है जब जन्मदिन, वह भी पत्नी का, बड़ा बदमजा हो जाता है, गणेश ने कहा। और मैंने कहा कि मैं अक्सर जन्मदिन भूल जाता हूँ। तो फिर, सारिका ने दोहराया। तो फिर क्या? मैंने उन सब से तुम्हारा जन्मदिन उनकी डायरी में लिखवाया और कहा कि अगर हमेशा की तरह मैं भूल जाऊं तो वे जरूर मेरी ओर से तोहफा भिजवा दें, गणेश ने स्पष्ट किया। पर उन्होंने यह तो नहीं कहा, सारिका ने शिकायत की। यह उनकी शरारत है, गणेश हंसा। पर हम इतनी छोटी सी बात पर लड़ेंगे तो नहीं। अब तो सिवा हंसने के सारिका के पास और कोई रास्ता न था। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।